हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका साथ गोपाल जी। आप देख रहे हैं टेक्निक गोपाल जी चैनल को। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि फ्लोटिंग विंडोज होता क्या है। तो मैं आज यही बताने वाला हूं। तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आखिर यूज क्या है फ्लोटिंग विंडोज का। तो मैं आपको समझाने वाला हूं कि बेसिकली इसका यूज क्या है। तो मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो अगर आप जैसे रिसेंट ओपन करते थे, अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं मतलब किसी भी ऐप में, अगर आपको उसको डायरेक्ट मतलब बैक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कट कर देते थे आपको सेंटर वाला बटन से, तो आपको क्या होता था कि वो रिसेंट में चला जाता था कि उसे आप बाद में ओपन करके आप चला सकते हैं उसको भी। तो वैसे ही आपको फ्लोटिंग विंडोज में आपको यही ऑप्शन आपको मिलता है कि आप उसको भी तो यूज कर ही सकते हैं, किसी और ऐप को यूज कर सकते हैं, एक साथ में दो ऐप को यूज कर सकते हैं बिना डिस्टर्बेंस के। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली होता कैसे है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली एक काम कैसे करता है कि बिना डिस्टर्ब किए हुए इसे आप छोटा कर सकते हैं, जितना चाहे छोटा कर सकते हैं, आप चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। पहले था कि मतलब वो एक मतलब पहले सेटिंग आता था कि आधा आधा करके चला सकते हैं, मतलब हाफ स्क्रीन पर दूसरा ऐप चलेगा तो हाफ स्क्रीन पर दूसरा ऐप चलेगा। तो वैसे ये सेटिंग नहीं है कि मतलब हाफ स्क्रीन नहीं होगा, इसे आप अपने हिसाब से किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली काम कैसे करता है। तो जैसे ही ऊपर से आप स्क्रॉल करते होंगे तो आपको यहाँ नीचे मिल जाता होगा फ्लोटिंग विंडोज। तो ये फ्लोटिंग विंडोज काम कैसे करता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है नो ऐप अवेलेबल। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है ना, यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मेन पॉइंट यही है। तो चलिए पहले मैं सेटिंग में जाता हूँ, उसके बाद आपको टाइप कर लेना है फ्लोटिंग विंडोज यहाँ। तो जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ फर्स्ट में ही आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि कुछ ट्यूटोरियल बताया जा रहा है कि मतलब इनको फॉलो कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लोटिंग विंडोज होता क्या है। तो ये फ्लोटिंग विंडोज ये देखिए काम कैसे कर रहा है, इसको अपने हिसाब से इसको मिनिमाइज़ कर रहा है, ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। तो ये आपको फ़ायदा होगा कि किसी भी ऐप को यूज कर रहे हैं तो अगर आपको कोई सेकंड ऐप यूज करना है एक ही टाइम पर मतलब, तो आप यूज कर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस का। पहले आता था किसी मतलब पुराने वाला का एंड्रॉयड 10 में बात करें, एंड्रॉयड 9 में बात करें तो मतलब हाफ स्क्रीन करके यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो फुल ही हो जाता था, तो वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता था। मगर ये वाला आपको मतलब बोले तो ये प्रो वर्जन है फ्लोटिंग विंडोज का। तो ये आप देख लीजिए कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ कुछ देख लीजिए, इनका टाइप दिया गया है। तो ये टाइप क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ ओपनिंग फ्लोटिंग विंडोज है, उसके बाद आता है मूविंग फ्लोटिंग विंडोज अराउंड का, उसके बाद आता है क्लोजिंग फ्लोटिंग विंडोज, उसके बाद आता है फुल फ्लोटिंग विंडोज इन फुल स्क्रीन मोड में आप देख सकते हैं, उसके बाद आता है मिनिमाइज फ्लोटिंग विंडोज। तो इसको मैं अभी सबको फॉलो कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ओपन करके आपको बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली काम कर रहा है। तो देखिए ये बोल रहा है कि ऊपर से आपको नीचे की ओर लाना है। तो चलिए मैं ला देता हूँ। तो देखिए लाने के बाद यहाँ नाइस लिखा गया, तो ये मेरा हो गया। उसके बाद आपको मूविंग का देखना है कि मूविंग कैसे करना है। तो ये बोल रहा है कि थोड़ा सा सेंटर से आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट ले जा सकते हैं। तो चलिए मैं लेफ्ट की ओर ले लेता हूँ। तो देखिए ये नाइस लिखा गया, ओके हो गया। उसके बाद आता है क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग का मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो देख लीजिए ये बोल रहा है कि नीचे से थोड़ा ऊपर ले जाइए, तो थोड़ा चलिए ऊपर ले जाते हैं। देखिए ये क्लोज हो गया, यहाँ नाइस लिखा गया। उसके बाद आता है व्यू फुल स्क्रीन का। तो चलिए मैं फुल स्क्रीन भी देख लेता हूँ कैसा हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि थोड़ा सा सेंटर से नीचे की ओर लाइए। तो चलिए देखते हैं नीचे की ओर लाकर। तो ये भी नाइस हो गया, गुड हो गया। उसके बाद आपको देखना है मिनिमाइज फ्लोटिंग विंडोज कैसा काम कर रहा है। तो चलिए इसको भी क्लिक कर दिया। उसके बाद देखना है कि आपको सेंटर से थोड़ा सा कॉर्नर की ओर ले जाना है। तो चलिए मैं ले जाता हूँ। तो देख लीजिए ये मिनिमाइज हो गया। तो चलिए ये ओके हो गया। तो चलिए मैं आपको फिर से ओपन करके दिखाता हूँ कि फ्लोटिंग विंडोज हमारा ओपन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर लिखा है नो ऐप अवेलेबल। तो यही मेन प्रॉब्लम था, सभी के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब जब फिर ओपन कर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा। तो एक्चुअली काम कैसे करेगा भाई। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली कि रियल काम कैसे कर रहा है। तो ये आपको यहाँ मिनिमाइज कर लेना है। जैसे ही मिनिमाइज करेंगे तो आपके में रिसेंट में जितना भी ऐप को आप ओपन किए हैं सभी यहाँ रहता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फ्लोटिंग विंडोज का, तो यहाँ आपको ऊपर पॉपअप शो हो रहा होगा। तो इस वाला आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, चाहे तो आप उस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं, मगर मैं उसको नहीं बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ अभी देखिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको यहाँ थर्ड नंबर पर, ऊपर से थर्ड नंबर पर यहाँ थोड़ा सा मोबाइल का लोगो जैसे बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप क्लिक कर दिए तो आपके सामने ये होम पेज पर आ गया। तो ये अभी देख लीजिए ऐप इसके पीछे चले जा रहे हैं, तो मुझे ये भी डिस्टर्ब कर रहा है कि मैं पिछला ऐप को नहीं देख सकता हूँ या नहीं चला सकता हूँ। तो इसको कॉर्नर पर क्लिक कर देना है।
अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कॉर्नर पर क्लिक करके इसे छोटा कर दीजिए। अब जहाँ आपके पास स्पेस है वहाँ रख के आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं अभी गैलरी में से फोटो से एल्बम में जाता हूँ। एल्बम में चला गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने फोटो हैं, सारा कुछ मैं देख सकता हूँ। और देख लीजिए मैं किसी और ऐप को भी यूज कर सकता हूँ, जैसे भी नोट ओपन कर दूँ तो नोट को भी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे मन है कि यहाँ से भी देख देख के लिखते रहूँ तो यहाँ से देख कर लिखते रहूँगा। अगर मेरे पास कुछ फोटो में बुक से नोट रहेंगे तो मैं यहाँ से देख कर लिख सकता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये काम कर रहा है एक्चुअली। तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि देख लीजिए मैं इसको फुल स्क्रीन फोटो करूंगा तो फुल स्क्रीन भी दिखा रहा है। अगर मैं हाफ स्क्रीन करके देखना चाहूँ तो हाफ स्क्रीन भी कर सकता हूँ, और इसे मैं क्लोज कर दिया तो क्लोज भी हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लैटिंग विंडोज एक्चुअली प्रॉपर तरीके से काम कैसे कर रहा है। इसको मिनिमाइज करता हूँ तो इसको आप देख पा रहे होंगे कि ये मिनिमाइज हो गया। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा करके यहाँ खाली जगह पर रख लेता हूँ। और मैं फेसबुक को चाहूँ तो फेसबुक को भी ओपन कर सकता हूँ, और इसमें भी मैं चाहूँ तो काम कर सकता हूँ। तो देख लीजिए मैं अगर इसमें टाइप करना हो तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ। तो यहाँ लिखाएगा, ना कि फेसबुक में लिखाएगा। तो मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ और वहाँ भी काम कर रहा हूँ। इसे मन है कि इस कोना पर रख दूँ तो यहाँ भी काम कर रहा हूँ। अगर मुझे फेसबुक में भी टाइप करना है तो चलिए मैं फेसबुक में आ गया और इसके बाद मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ। तो देख लीजिए फेसबुक में भी टाइप हो रहा है। मतलब कहीं भी आप टाइप करना चाहेंगे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो इस पर होने लगेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए इस पर होने लगेगा। तो ये आपको समझ में आया इसका बेनिफिट क्या है एक्चुअली। तो बेनिफिट एक्चुअली इसका यही था कि आप जहाँ चाहे इसे मिनिमाइज करके रख सकते हैं, आप बिना डिस्टर्बेंस का कर सकते हैं। तो यही इसका मेन फ़ायदा है। तो अभी चलिए मुझे इसको मिनिमाइज करके मतलब क्लोज करना है, तो इसको आपको सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो वो क्लोज हो गया। तो वैसे ही आपको सेम फॉलो करना है। आपको सेम फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे एक्चुअली काम कर रहा है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लैटिंग विंडोज एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।